वेलकम बैक टू DLS न्यूज। आइए दोस्तों बात करते हैं आज 22 जून 2020 सोमवार हो चुका है और जानेंगे आज के मुख्य समाचार टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को मोदी सरकार ने आम आदमी के लिए बड़ी घोषणा करते हुए बड़ी राहत दी है और साथ ही आपको बताएंगे दोस्तों भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद को लेकर क्या अपडेट है। इसके अलावा भी छात्र छात्राओं के लिए शिक्षा संबंधित न्यूज अपडेट भी आपको बताएंगे। जानेंगे आज के ताजा पेट्रोल डीजल सोना चांदी के भाव भी, मौसम समाचार अपडेट भी जानेंगे और चीनी वायरस की महामारी को लेकर क्या ताजा अपडेट और आंकड़े आ रहे हैं। भारत सरकार ने दोस्तों चीनी वायरस की दूसरी दवाई को मंजूरी दे दी है। आखिर कौन सी, क्या अपडेट, आपको सारी चीजें बताएंगे। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा हमारे साथ इस वीडियो में। 50 बड़ी ही काम की खबरें आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखते रहिएगा एकदम पूरा लास्ट तक। बिना टाइम वेस्ट किए आपको ले चलते हैं पहले अपडेट में, जहां बड़ी खबर देख पा रहे कि हेल्थ वर्कर्स के लिए अच्छी खबर आई है। सरकार ने यह फैसला लिया जिससे 22 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, दरअसल सरकार ने कहा है कि खत्म नहीं होगी 50 लाख रुपए की बीमा योजना। स्वास्थ्य कर्मियों के लिए जो सरकार ने एक बीमा योजना लॉन्च की हुई थी ना, तो उसको दोस्तों अब सितंबर तक बढ़ा दिया और सितंबर तक 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस का फायदा मिलता रहेगा। जी हाँ, दरअसल दोस्तों सरकार ने पब्लिक हेल्थ सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए 50 लाख रुपए की बीमा योजना की अवधि को 3 और महीने के लिए बढ़ा दिया। अब सितंबर के लास्ट तक इस योजना का फायदा मिलता रहेगा। देश में चीनी वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और इसी बीच सरकार ने यह कदम उठाया है, तो हेल्थ कर्मी जैसे डॉक्टर, नर्स वगैरह हैं, उनको इस योजना का पूरा फायदा मिलेगा। और साथ ही अपडेट है दोस्तों की चीनी वायरस के इलाज के लिए भारत में दूसरी दवा को मंजूरी मिल चुकी है। कल ही हमने आपको अपडेट बताया था DLS न्यूज के ऊपर कि एक दवा को सरकार ने मंजूरी दी, उसके बाद अब दूसरी दवा को भी मिल चुकी है। हेटेरो कंपनी पेश करेगी एक इंजेक्शन जिससे कि इस वायरस का इलाज किया जा सकेगा। DCGI ने फार्मा कंपनी हेटेरो को भी चीनी वायरस इलाज के लिए वायरल रोधी रेमडेसिविर पेश करने की अनुमति दे दी है, तो बहुत जल्दी ये दवा भी अवेलेबल हो जाएगी। और साथ ही अपडेट है दोस्तों की नेपाल को भारत से पंगा लेना महंगा पड़ गया। अब 1 किलो नमक के लिए भी इतने रुपए चुका रहा। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद को लेकर कुछ मसला बना था, राइट। उसके बाद नेपाल में नमक बहुत ज्यादा महंगा हो चुका है, तकरीबन 60 रुपए प्रति किलो तक नमक चला गया और इसके बाद वहीं के लोग वहीं की सरकार को कोस रहे हैं। खैर, जैसी करनी वैसी भरनी तो होगी ही। साथ ही अपडेट है दोस्तों की चीन की करारी हार को लेकर आप देख सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चीन का एक अहम दर्जा छिन गया। जी हाँ, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी CCP यूरोपीय संघ चीन को बाजार आधारित अर्थव्यवस्था स्वीकार करने का दबाव बना रही थी। चीन जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO में ये मामला हार गया और उसका बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का दर्जा अब खत्म हो गया। तो चीन को दोस्तों ग्लोबल लेवल पर ये एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा है। चलिए साथ ही अपडेट है, नई व्यवस्था देखिए, डेवलप जमीन पर प्लॉट बेचने पर देना होगा GST। एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने एक बड़ा फैसला लिया है। जी हाँ, आने वाले दिनों में सभी सुविधाओं से युक्त प्लॉट खरीदने पर आपको GST देना पड़ सकता है। दरअसल एडवांस रूरल अथॉरिटी की गुजरात बेंच ने कहा कि बिजली, पानी की पाइपलाइन और जल निकासी की सुविधाओं वाली जमीन पर प्लॉट की बिक्री पर GST देना होगा। ऐसे में डेवलपर इस टैक्स को आपसे वसूल सकता है। हालांकि अभी तक ये मसला चल रहा है, पक्का अपडेट नहीं है, लेकिन और कोई खबर आएगी तो मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल अगली खबर है, उत्तर प्रदेश में 29 जुलाई को होगी B.Ed प्रवेश परीक्षा। इस बार दोगुने से भी ज्यादा परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे क्योंकि स्टूडेंट्स को दूर दूर बिठाया जाएगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखी जाएगी, लॉकडाउन वगैरह के नियमों का पालन भी किया जाएगा, तो इसलिए परीक्षा केंद्र जो है दुगुनों की जरूरत पड़ेगी। और बाकी उत्तर प्रदेश में B.Ed कॉलेजों में एडमिशन के लिए परीक्षा का आयोजन 29 जुलाई को होगा। ठीक है, तारीखें आ चुकी इसकी। चलिए साथ ही अपडेट है, चीन पर सख्त कार्रवाई देखिए सरकार की। नरेंद्र मोदी सरकार ने यानी कि केंद्र सरकार ने खराब क्वालिटी वाले चीनी सामान पर रोक लगाने के लिए इंडस्ट्री से डिटेल मांगी है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा कि बॉयकॉट से रिश्तों में खटास आएगी। जहां 15 जून को आपको पता होगा गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों के बीच झड़प हुई और उसके बाद केंद्र सरकार ने इंडस्ट्री से सस्ते और खराब क्वालिटी वाले चीनी प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी मांगी है ताकि इनके आयात पर रोक लगाई जा सके और घरेलू उत्पादन यानी कि भारत में ही इन चीजों को बनाना बढ़ाया जा सके। तो कुल मिलाकर के सरकार पूरी तरह से कार्रवाई कर रही चीन के ऊपर है। और इसी बीच अपडेट देख सकते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला है। अब आम जनता भी घर बैठे देख पाएगी मामले की सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, रविवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया। अब दिल्ली हाईकोर्ट में जो भी केस की सुनवाई होगी ना, उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी जिससे कि आम जनता घर बैठे ही कोर्ट की कार्यवाही को देख पाएगी। अब आसानी से पता चल जाएगा कि कोर्ट में किस केस पर सुनवाई चल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक अब से दिल्ली हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली सुनवाई को आम जनता के बीच लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देखा जा सकेगा। तो ये एक दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से अच्छा फैसला है। और साथ ही अपडेट है दोस्तों की भारत चीन सीमा विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और तीनों सेनाओं के लिए इमरजेंसी फंड जारी कर दिया है जिससे कि सेनाएं अपने हथियार वगैरह टूल्स औजार खरीद पाएंगी ताकि कभी भी जरूरत पड़े तो इमरजेंसी में काम आएंगे, है ना। ये अच्छा फैसला है भारत सरकार की तरफ से। और इसी बीच अगली खबर है, चीनी वायरस से जंग के बीच दोस्तों मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने 14,000 करोड़ रुपए के गुजरात आत्मनिर्भर पैकेज की घोषणा कर दी है। जहां गुजरात के मुख्यमंत्री ने एक नए राहत पैकेज की घोषणा की है 14,000 करोड़ रुपए की, जिसका नाम रखा है आत्मनिर्भर गुजरात। इस राहत पैकेज के तहत अर्थव्यवस्था को सुधारा जाएगा जिससे कि उपभोक्ताओं को टैक्स में छूट मिलेगी, कारोबारियों और दुकानदारों को
ऋण में सब्सिडी दी जाएगी, लोन वगैरह में छूट मिलेगी मतलब। तो ये गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा फैसला है। और इसी बीच खबर है दोस्तों की भारतीय रेलवे ने अपने खरीद के नियमों को आसान बनाया है। मेक इन इंडिया को भी इससे बूस्ट मिलेगा। जहां भारतीय रेल ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने और रेलवे से बिजनेस को आसान बनाने के लिए कई तरह के प्रयास कर रहा है। रेलवे की ओर से हर साल बड़े पैमाने पर अलग अलग तरीके के सामानों की खरीदारी की जाती है और ऐसे में खरीद प्रणाली को सरल बनाने के लिए रेलवे ने एक और बड़ा कदम उठाया है। ज्यादातर सामान जो दोस्तों वो भारत के ही मेड इन इंडिया के ही खरीदे जाएंगे और भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, रेलवे की बात हो रही तो मैं आपको इंडियन रेलवे से जुड़ा एक और अपडेट भी बताता हूँ। देख पा रहे होंगे कि भारतीय रेलवे आपके घर तक पहुंचाएगा आपका पार्सल, शुरू की ये सुविधा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे ने चीनी वायरस की महामारी के दौर में यात्रियों और अपने ग्राहकों को बेहतर सुविधा देने के लिए रेलवे की ओर से खास पार्सल एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है, जिसके जरिए डाक विभाग के और ये जो पार्सल हैं इनको आसानी से लोगों के घर तक जल्दी से पहुंचाया जा सके। डाक विभाग से भी इसने समझौता किया है इंडिया पोस्ट के साथ में। तो ये एक इंडियन रेलवे की एक अच्छी और नई सुविधा है। चलिए साथ ही अपडेट देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर मेरठ के एक हॉस्पिटल का वीडियो सामने आया दोस्तों। वो वीडियो क्या है देखिए जरा। मासूम का रोना नहीं देख सकी नर्स तो फिर गोद में उठाकर दुलारने लगी। दरअसल दोस्तों ये छोटा बच्चा चीनी वायरस से पॉजिटिव है, ठीक है ना। इसका इलाज चल रहा है। अब क्योंकि ये बहुत छोटा है और इलाज चल रहा है तो चीनी वायरस से पॉजिटिव होने के कारण परिवार वालों को इसके पास जाने नहीं देते। फिर ये रो रहा था तो नर्स से देखा नहीं गया और आखिर वायरस से पॉजिटिव होने के बाद भी इसको गोद में उठा लिया और पुचकारने लगी, खिलाने लगी, इसको दुलारने लगी तो ये रोता हुआ रुक गया। ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो से क्या सीख मिलती है पता है? देखिए एक माँ का दिल कितना कोमल होता है, कितना नर्म होता है। पिघल गया बच्चे को रोता हुआ देखकर। ये नहीं सोचा कि ये बच्चा चीनी वायरस से पॉजिटिव है, कहीं मुझे संक्रमण ना हो जाए, कहीं मुझे इन्फेक्शन ना फैल जाए। लेकिन नर्स है तो वो भी एक माँ ही ना, तो माँ का दिल कितना सॉफ्ट होता है। इस बात का अंदाजा हम लगा ही नहीं सकते कभी। अंदाजा लगाने के लिए हमें माँ बनना पड़ेगा ना, और वो इस जन्म में तो पॉसिबल है नहीं। शायद आप और हम पूरा तो नहीं लेकिन कुछ हद तक ये अंदाजा लगा सकते हैं कि माँ होती है वाकई में। माँ का दिल इतना बड़ा होता है सागर की तरह। अगर आप भी अपनी माँ को सच्चा दिल से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं तो प्लीज इस वीडियो पर लाइक जरूर करना। अपनी माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर भी करना अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को, ताकि ये चीजें उन फ्रेंड्स तक भी पहुंच जाए। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों की 27 जून को शुरू होगा अमेजोन का स्मॉल बिजनेस डे। छोटे कारोबारियों को इससे फायदा होगा और 27 जून को कुल मिलाकर के स्मॉल बिजनेस डे के तीसरे संस्करण का आयोजन करने जा रहा है। इस आयोजन में चीनी वायरस से प्रभावित हुए निर्माता, स्टार्टअप, शिल्पकार, बुनकर वगैरह भाग लेंगे और भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही अगला अपडेट है कि सोमवार से 10 की जगह 26 इंटरस्टेट रूट पर दौड़ेगी राजस्थान रोडवेज बसें। यहाँ पूरी लिस्ट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितनी टाइमिंग पर किन रूट पर ये बसें चलेगी। और कुल मिलाकर के राजस्थान राज्य में आज से ही रोडवेज बसों का संचालन बढ़ने जा रहा। चलिए साथ ही अपडेट है कि असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम में भूकंप के झटके देखे गए। तीव्रता 5.1 मापी गई। जहां आपको पता होगा कल ही सूर्य ग्रहण था और इसी के बाद शाम करीब 4-4:15 बजे कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। अपडेट देख सकते हैं कि सूर्य ग्रहण के खत्म होते ही डगमगाई धरती। इन राज्यों में आया भूकंप। वैज्ञानिकों की चिंता भी बढ़ी। हालांकि गनीमत रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, ये अच्छी बात है। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की सावधान हो जाइए, इस तरह से आपको भी निशाना बना सकता है ठग ठग गैंग। दिल्ली पुलिस ने इसको लेकर अलर्ट जारी किया। आप ये सोच रहे होंगे कि यार डीएलएस भाई जरा ये ठग ठग गैंग का क्या मसला है? तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि अगर आप दिल्ली में अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे हैं ना और अचानक आपकी गाड़ी पर बोनट पर धुआं निकलता दिखे तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके आसपास ठग ठग गैंग के लोग भी हो सकते हैं। दरअसल ये लोग करते कुछ यूं है दोस्तों कि आपकी जो गाड़ी होती है ना, कार, बाइक वगैरह, तो उसके बोनट पर एक तरह का केमिकल लगा देते हैं जिससे कि आपकी गाड़ी चलने लगती है तो आपके बोनट पर धुआं निकलने लगता है। फिर आप उतर कर देखते हो कि यार गाड़ी में क्या हुआ और गाड़ी को रोककर, तो उसी बीच आपकी गाड़ी में पड़े सामान को उठा करके ठग ठग गैंग रफ्फू चक्कर हो जाता है ना। तो ऐसे कुछ 2 बदमाशों को पकड़ा दिल्ली पुलिस ने। चलिए अब बात करें दोस्तों अगली खबर में आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट को लेकर बड़ा अपडेट आप देख पा रहे कि सोमवार को अनेक राज्यों और शहरों में आंधी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से दोस्तों ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। जहां दरअसल भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक 22, 23, 24, 25 जून तक पूरे भारत में कई राज्यों में मौसम मानसून के पहुंचने की चेतावनी भी दी है। इसके अलावा बारिश की चेतावनी भी जारी की है। उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई जगहों में मौसम पहुंच जाएगा 25 जून तक। और एक अपडेट देख सकते हैं कि राजस्थान में 24 जून से शुरू हो सकते हैं झमाझम बरसात। 23 को प्री मानसून की उम्मीद है। संपूर्ण भारत के अगले 24 घंटों के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें दोस्तों तो आगामी 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश, दक्षिण और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, केरल, तटीय कर्नाटक और सौराष्ट्र व कच्छ के कुछ जगहों में हल्की से मध्यम बारिश होने की उम्मीद है। इन भागों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना भी है। आंध्र प्रदेश, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में, रायलसीमा, मराठवाड़ा, कोंकण, गोवा, दक्षिण गुजरात, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिम और मध्य भागों में, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम मध्य प्रदेश में हल्की से भारी बारिश की संभावना है। राजस्थान, पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों में भी कुछ जगहों पर बारिश हो सकती है। तो ये मौसम विभाग को लेकर अपडेट आप देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों की चीनी वायरस को लेकर अभी की क्या ताजा खबर और आंकड़े चल रहे हैं। तो भारत से पहले मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में भी 24 घंटे में सबसे ज्यादा सर्वाधिक 30,000 संक्रमित मामले देखे
देखे गए। भारत की बात करें दोस्तों तो देश में चीनी वायरस से अब तक 13,700 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। एक दिन में 426 संक्रमितों की जान गई। महाराष्ट्र में 186, दिल्ली में 63 और तमिलनाडु में 53 मरीजों ने दम तोड़ा। वैसे दोस्तों भारत में पिछले 24 घंटों के आंकड़े देखे जाए ना तो 15,000 से भी ज्यादा कंफर्म्ड केसेज पिछले 24 घंटों में संक्रमित लोगों के मिले हैं, ठीक है ना। उसके बाद भारत में अभी संक्रमित लोगों की संख्या 4,27,000 तक पहुंच चुकी है। 13,700 से ज्यादा लोगों की जान जाने की खबर है। और साथ ही अपडेट है चीनी वायरस को लेकर लाइव खबर देख सकते हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार जो 30 जून तक 1,000 एम्बुलेंस तैनात करने की तैयारी में है। देश भर में अब तक 4,27,000 के समथिंग मामले आ चुके हैं। तो ये आज का ताजा अपडेट है। बहुत ही ज्यादा गंभीर मामले देखे गए पिछले 24 घंटों के दौरान भी। चलिए साथ ही अगले अपडेट में बात करें आज के पेट्रोल डीजल के रेट्स को लेकर। खबर देख पा रहे होंगे कि 15 दिन में 8 रुपए तक महंगा हुआ पेट्रोल और डीजल। आज के रेट क्या चल रहे हैं तो दरअसल आपको बता दूं कि आज भी पेट्रोल के दाम में 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई, जबकि डीजल में 60 पैसे की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और उसके बाद बेसिकली अभी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में पेट्रोल और डीजल के रेट लिस्ट क्या चले तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर देख सकते हैं कि 15 जून की रात का सबक कभी नहीं भूल पाएगा चीन। जी हाँ, एक सैटेलाइट की तस्वीर वायरल हो रही है। दरअसल आपको बता दें इस तस्वीर में आप देख सकते हैं 9 जून की तस्वीर में कोई हलचल नहीं दिखती है, जबकि 16 जून की तस्वीर में यहाँ पर इस येलो राउंड में मलबा पड़ा हुआ नजर आता है। राइट, अब दोस्तों बात कुछ यूं है कि भारतीय जवानों की वीरता पर गर्व कीजिए। उन पर चीन के सैनिकों ने धोखे से हमला किया, इसके बावजूद भारतीय सैनिकों ने ऐसा जवाब दिया कि जिसे चीन सालों तक याद रखेगा, क्योंकि भारत के सैनिकों ने 4 घंटे के अंदर ही जवाबी हमले में चीन के कई सैनिकों की गर्दन तोड़ दी थी। खबर देख सकते हैं आप। भारत के सैनिकों पर, इंडियन आर्मी पर अगर आप भी गर्व करते हैं तो दिल से इस वीडियो को लाइक करना और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। जब आप लाइक करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम भी आपके लिए काम की खबरें लाते रहेंगे। इसी बीच अगली खबर है दोस्तों की, राजधानी दिल्ली में कराया जाएगा सेरोलॉजिकल सर्वे। 20,000 लोगों की सैंपल टेस्टिंग होगी। बड़े अस्पताल से राजधानी दिल्ली के हर जिले को जोड़ा जाएगा। दरअसल कल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक और ऑनलाइन बैठक की। इस बैठक में अमित शाह ने कई सारी बातें भी बताई और दिल्ली के लिए कई सारे फैसले भी लिए गए, जिनमें से एक ये है, सर्वे होगा, 20,000 लोगों की सैंपल टेस्टिंग होगी और हर जिले को बड़े हॉस्पिटल से जोड़ा जाएगा। तो ये अच्छी राहत की बात है। चलिए साथ ही खबर है कि ऑपरेशन समुद्र सेतु 198 भारतीयों को लेकर माले से रवाना हुआ INS ऐरावत। जहां दरअसल दोस्तों ऑपरेशन समुद्र सेतु के तहत भारतीय नौसेना का जहाज INS ऐरावत रविवार को मालदीव के माले से 198 भारतीय नागरिकों को लेकर तमिलनाडु के तूतीकोरिन के लिए रवाना हुआ। ये भारतीय नागरिक वो है दोस्तों जो कि लॉकडाउन की वजह से फंस गए थे विदेशों में, उनको अब वापस भारत लाया जा रहा है। अच्छी बात है। और साथ ही खबर है कि पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर अपडेट आप देख सकते हैं। अब आप जहां पर भी हैं वहीं से एफिडेविट दे सकेंगे NRI या फॉरेन स्पॉन्सर। तो ये पंजाब यूनिवर्सिटी को लेकर अपडेट देख पा रहे होंगे कि सभी कोर्सेज में NRI या फॉरेन स्टूडेंट्स को स्पॉन्सर करने वाले रिश्तेदार एडमिशन के समय जिस देश में होंगे वहीं से वह एडमिशन के लिए एफिडेविट दे सकेंगे। यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रोत्साहित करने के लिए इस नियम को आसान कर दिया कुल मिलाकर के, ठीक है ना। साथ ही खबर है दोस्तों की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले भारत बन सकता है दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोस्तों भारत में कहा कि जितना कोयला भंडार है उस हिसाब से देश को दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यातक बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। तो ये भी एक अच्छी बात है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातें हुई और साथ ही अपडेट है कोरोना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रचा इतिहास। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इतने मामलों की सुनवाई हुई। दरअसल जब लॉकडाउन चल रहा, चीनी वायरस का मसला चल रहा ना, उस दौरान दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई 7,144 मामलों की है 57 दिन में। ये रिकॉर्ड तोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने, अच्छी बात है। और साथ ही खबर है कि योग गुरु स्वामी रामदेव ने ट्वीट की योग करते हुए हाथी की फोटो शेयर की सोशल मीडिया पर। देख सकते हैं आप हाथी के साथ, हाथी का भी ऐसा पोज है जैसे योग कर रहा हो। अच्छा, जब योगा की बात हो रही है तो आपको पता होगा कल ही इंटरनेशनल योगा डे था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। और उसके कुछ चुनिंदा तस्वीरें भी आपको बताते हैं। ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी की तस्वीरें हैं, जिनको तो आपने कई बार योग करते हुए देखा होगा पार्क वगैरह में। इसके बाद दिल्ली के अरविंद केजरीवाल भी योग करते हुए नजर आए कल। और साथ ही सबसे अच्छी बात तो यह है दोस्तों की शून्य तापमान में 0 डिग्री टेम्परेचर पर 18,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योगा किया। देखिए यह तस्वीर। साथ ही राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी आज योग करते हुए नजर आए। क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने भी योगा किया, त्रिवेंद्र सिंह रावत, भूपेश बघेल। इसके अलावा भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी योगा किया। रविशंकर प्रसाद जी भी योगा करते हुए नजर आए। अक्षय कुमार, ट्विंकल खन्ना भी साथ में योग करते हुए दिखे। भारत के राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष प्रकाश नड्डा भी योग करते हुए नजर आए। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की इस राज्य में फिर से शुरू हो रही है हेलीकॉप्टर सर्विस। यहाँ करनी होगी बुकिंग। जहाँ दरअसल आपको बता दें हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी शिमला को चंडीगढ़, कुल्लू और धर्मशाला के साथ जोड़ने के लिए एक क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के तहत 22 तारीख से अपनी हेलीकॉप्टर सेवा फिर से शुरू करने जा रहे हैं। INS की खबर के मुताबिक दोस्तों अधिकारियों ने रविवार को इस बात की जानकारी
भी दी है। बुकिंग कहाँ से कर पाएंगे आप? तो पवन हंस कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट, इससे बुकिंग कर सकते हैं। चलिए साथ एक खबर है दोस्तों की, राहुल गांधी ने फिर की पीएम मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी, लेकिन गलती कर दी उन्होंने। एक ट्वीट में आपने कल ही देखा होगा, दरअसल वो लिखना तो चाहते थे कि सरेंडर मोदी, लेकिन उन्होंने लिख दिया सुरेंद्र मोदी, स्पेलिंग मिस्टेक था। और उसके बाद ट्वीट उनका खूब ट्रोल हुआ सोशल मीडिया पर। कल से ये बातें और चर्चाएं चल रही है। हालांकि मैं आपको ज्यादा पॉलिटिक्स की, राजनीति की बातें नहीं बताऊंगा, आपको भी पता है डीएलएस भाई आपको हमेशा केवल काम की खबरों के अपडेट से बताता है, राइट। चलिए अगली खबर है, उत्तर प्रदेश राज्य की अर्थव्यवस्था को 1000 अरब डॉलर बनाने के लिए सलाहकार नियुक्त करने जा रही है योगी सरकार। तो अच्छी सलाह मिले, भगवान करे। और साथ ही खबर है दोस्तों की, इंडियन रेलवे जो है वो 512 पैसेंजर ट्रेनों को एक्सप्रेस ट्रेन में बदलने जा रहा, जिससे कुछ राज्यों को तो फायदा होगा, लेकिन ट्रेन का टिकट कुछ हद तक महंगा हो सकता है। साथ ही इससे फायदा यात्रियों को ये होगा दोस्तों की, ट्रेन नॉन स्टॉप जाएगी एक्सप्रेस होने के बाद, तो आपको आपके डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंचा दिया जाएगा। ये रेलवे की एक नई प्लानिंग है। और साथ ही खबर है दोस्तों की, चीनी वायरस के मरीज अब 10 दिन में ही डिस्चार्ज हो जाएंगे, दोबारा जांच कराने की जरूरत भी नहीं है। उत्तर प्रदेश को लेकर यह खबर अपडेट है, जहां बिना लक्षण वाले अब 10 दिनों में ही चीनी वायरस के जो लेवल 1 अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे। अगर 10 दिन तक मरीज में कोई लक्षण दिखाई नहीं देता तो ऐसे मरीजों को जांच की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी है, अच्छी बात है। साथ ही खबर है दोस्तों की, इनकम टैक्स भरने वाले सावधान हो जाइए, फॉर्म 26AS में कुछ बदलाव हुए हैं। जहां अगर आप भी अपना रिटर्न या तो घर पे भरते होंगे या तो आप अपने सीए वगैरह से भरवाते होंगे, तो उनको एक बार बोलना कि 26AS फॉर्म में जो चेंजेस हुए हैं उनको चेक करें। वैसे आप घर पर ही देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पर जाकर के लॉगिन करना, फिर व्यू फॉर्म 26AS लिंक मिलेगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक करना है, ठीक है ना। इस फॉर्म में क्या क्या बदलाव हुए हैं? पहले दोस्तों इस फॉर्म में आपको केवल आपके पैन कार्ड, नाम, पता जैसे विवरणी देने होते थे, राइट। लेकिन अब आपको अपनी फॉर्म में पुरानी डिटेल के साथ साथ मोबाइल नंबर और ईमेल की जानकारी भी देनी होगी। इसके अलावा भी कुछ और डिटेल्स और जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो ये भरनी पड़ेगी, है ना। साथ ही अपडेट है कि रतन टाटा ने नफरत और डराने धमकाने वाले पोस्ट पर टिप्पणी की और दिल छू जाने वाली बात कही है। दरअसल दोस्तों रतन टाटा ने साल 2020 को चुनौतियों से भरा साल बताया और लोगों से ऑनलाइन नफरत फैलाने से बचने को कहा। आपको पता होगा आजकल सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोलिंग वगैरह चलती रहती है। तो इसी बीच रतन टाटा ने कहा दोस्तों की, उन्होंने कहा मेरा मानना है कि इस साल हम सभी को एकजुटता दिखानी चाहिए एवं एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे की खिंचाई के लिए ये सही समय नहीं है। तो कुछ सीख लेनी चाहिए इससे हमें। और साथ ही अपडेट है दोस्तों की, इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने को लेकर सरकार ने ये बात कही है, भारत से इन देशों के लिए सबसे ज्यादा मांग है। जहां पिछले महीने घरेलू उड़ानों को शुरू होने के बाद फिलहाल केंद्र सरकार ने साफ किया कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को मंजूरी मिलने में किसी भी तरह की कोई जल्दी नहीं है। हालांकि इसको जुलाई में शुरू करने की संभावना है, लेकिन फिलहाल इसको चालू करने की कोई सरकार की प्लानिंग नहीं है। और साथ ही अपडेट है कि तनाव लेने वाले लोगों में चीनी वायरस से जान जाने का खतरा ज्यादा है। जी हाँ, जो लोग दिमाग पर टेंशन ज्यादा रखते हैं, स्ट्रेस रखते हैं, उन लोगों में इस बीमारी के संक्रमण के बाद जान जाने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए एकदम फ्रेश माइंड, मूड फ्री रहें, आराम से, टेंशन ना लें फालतू की। और साथ ही अपडेट है दोस्तों की, दिल्ली सरकार ने होम आइसोलेशन की नई गाइडलाइंस जारी की है। दरअसल आपको पता होगा दिल्ली में दोस्तों होम आइसोलेशन को लेकर 1-2 दिन से यह मसला चल रहा है। पहले कहते हैं कि होम आइसोलेशन रहना पड़ेगा, फिर कहते हैं कि हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा वगैरह वगैरह। तो अब इस पर नई गाइडलाइंस जारी हुई है, जिसके तहत घर पर ही आइसोलेशन में रहने वाले लोगों के लिए अलग से शौचालय वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों के घर में पर्याप्त व्यवस्था नहीं है उनको दिल्ली सरकार हॉस्पिटल में रखेगी। तो ये अपडेट चल रहा है। साथ ही अगला अपडेट है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री बोले, योग के प्रयोग से शरीर को निरोग कर उठ मनुष्य योग कर। जी हाँ, कल ही दोस्तों प्रधानमंत्री जी ने योग दिवस पर सभी देशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। ये 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सबसे अच्छी बात है कि भारत के द्वारा इसको शुरू किया गया। तो आप भी योगा करें, क्योंकि अभी ये वायरस के मौके पर आपके शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए अच्छी बात है। साथ ही अगला अपडेट है, कंपनियों को बड़ा झटका मिला है। कर्मचारियों के लिए किराए की गाड़ी पर चुकाए गए जीएसटी का नहीं मिलेगा फायदा। जी हाँ, अग्रिम निर्णय प्राधिकरण यानी कि AAR ने कहा है दोस्तों की कंपनियां जो है वो कर्मचारियों के आने जाने के लिए लगाए गए वाहनों के किराए पर चुकाए गए जीएसटी के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC का दावा तब तक नहीं कर सकती जब तक कि ऐसी सेवा देना किसी कानून के तहत अनिवार्य न हो। ये ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही अपडेट है कि NPS से निकासी से जुड़े नियमों में ढील मिली है। आप 30 जून तक इस तरह से फायदा उठा सकते हैं। अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम से जुड़े हुए हैं दोस्तों, तो 30 जून इसकी समय सीमा को बढ़ा दिया, तब तक आप इस स्कीम से पैसा निकाल सकते हैं। साथ ही अपडेट है कि JEE और नीट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए अच्छी खबर है। HRD मंत्री ने इसको लेकर एक नया ऐलान किया है। जहां उन स्टूडेंट्स के लिए राहत की खबर है जो कि नीट और JEE जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दरअसल केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की ओर से जानकारी दी गई है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से तैयार किए गए ऐप नेशनल टेस्ट अभ्यास ऐप पर अब आपको प्रैक्टिस करने के लिए हिंदी में भी पेपर्स मिल सकेंगे। HRD मिनिस्टर ने बताया कि अब तक 10 लाख छात्रों ने ये ऐप डाउनलोड किया और लगभग 17 लाख बार इन पेपर्स को सोल्व किया गया। तो आप भी हिंदी लैंग्वेज के स्टूडेंट्स भी अब इसका फायदा उठा पाएंगे, ठीक है। साथ ही खबर है दोस्तों की विश्व हिंदू परिषद की भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा जो रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको हटाने की अपील लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में। अब आज इस मामले पर सुनवाई होगी। देखते हैं कोर्ट की तरफ से क्या नया फैसला लिया जाता है, मैं आपको बताऊंगा जरूर DLS न्यूज के ऊपर। चलिए साथ ही अपडेट है कि नहीं रहे रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक विकेट लेने वाले राजेंद्र गोयल। 77 साल की उम्र में उनका निधन हो गया, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। साथ ही अपडेट है कि मकान दुकान सहित अन्य निर्माण शुरू कर चुके लोगों के लिए बुरी खबर है। रेत
से जुड़ा ये मामला खबर देखिए आप। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर मकान दुकान सहित जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं ना, कंस्ट्रक्शन के काम, उनके लिए अपडेट है कि क्योंकि दोस्तों अब बारिश का मौसम शुरू होने जा रहा है, इसलिए रेत जो है वो ये बिचौलिया वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं, इसलिए रेत के दाम बढ़ेंगे। 65 से 70 रुपए फीट तक रेत की कीमतें जाने की आशंका है। चाहे आप दूसरे राज्यों में भी रहते हैं ना, तो भी दोस्तों मानसून बारिश शुरू होने से पहले पहले आप अपने कंस्ट्रक्शन के काम के लिए रेत एडवांस में डलवा लें, वरना फिर रेत महंगी हो सकती है। मानसून के आने के बाद आपको कीमत ज्यादा देनी पड़ सकती है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि गूगल ने प्ले स्टोर से इन 30 एप्लीकेशन को हटाया। अगर आपके भी फोन में ये इंस्टॉल है तो तुरंत डिलीट कर दें, क्योंकि इन ऐप में मालवेयर वगैरह पाए गए। इसके बाद गूगल ने इनको प्ले स्टोर से भी हटा दिया। इन ऐप की लिस्ट भी आप देख सकते हैं, योरिको कैमरा, सोलू कैमरा वगैरह। ज्यादातर एप्लीकेशन कैमरा और ब्यूटी से रिलेटेड ही है, तो ये एक एक का नाम तो मैं बोल नहीं सकता। इनमें से कोई भी ऐप आपके अगर मोबाइल में इंस्टॉल है तो डिलीट कर दें उसको। चलिए साथ ही खबर है कि हरियाणा के फ्लाइंग ऑफिसर अनुराग नैन ने रचा इतिहास, स्वार्ड ऑफ ऑनर से उन्हें सम्मानित किया गया। तो करंट अफेयर्स में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, इसे ध्यान रखिएगा नाम। और साथ ही खबर है कि शहीद अमन कुमार के सम्मान में सुल्तानपुर गांव में बनेगा प्रवेश द्वार। बिहार को लेकर अपडेट है कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने घर तक सड़क बनाने का ऐलान किया। ये अच्छी बात है शहीद के सम्मान के लिए। साथ ही खबर है कि केंद्र सरकार ने कंपनियों को राहत दी है, ये बड़ा कदम उठाया है। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के कारण ठप पड़ गई कारोबारी गतिविधियों और मांग में कमी को देखते हुए कंपनियों को राहत दी है। सरकार ने कंपनियों को वित्त वर्ष 2012 में मैच्योर होने वाली डिपॉजिट्स और डिबेंचर्स के एक हिस्से को अलग अकाउंट में रखने के लिए 3 और महीने का अतिरिक्त समय दिया है। तो ये कंपनी एक्ट को लेकर ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के हेडलाइंस न्यूज अपडेट के वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना जरूर कि अभी इस चीनी वायरस की महामारी के बीच भारत सरकार द्वारा कौन सा ऐप जारी किया गया जो कि लोगों की सुरक्षा के लिए बेहतर है। उस एप्लीकेशन का नाम आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और आप जीत सकते हैं DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, गिव अवे के लिए हम आपसे 1 रुपया भी नहीं लेते हैं, किसी के भी झांसे में आकर आप ठगी की शिकार ना हुए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी करना। और अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना के ताजा अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।